Awakening with Brahma Kumaris. Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Sister Shivani is with us. Om Shanti. Welcome sister, welcome to Being Bliss. Thank you. सिस्टर, बचपन से हम एक बात सुनते आते हैं कि लाइफ इज अ कंपटीशन कंपटीशन कंपटीशन. मैंने कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आज पढ़ी, मैं शेयर करना चाहता हूँ आपसे और व्यूअर्स से. आई एम इन कंपटीशन विद नो वन. आई रन माई ओन रेस. आई हैव नो डिजायर टू प्ले द गेम ऑफ बीइंग बेटर देन एनीवन. आई जस्ट एम टू इम्प्रूव, to be better than I was before. That's me and I'm free. Last line देखना क्या है? I am free because I'm not in competition with anybody. अब ये जब हम सुनेंगे, पढ़ेंगे, हो सकता है पढ़ते हुए अच्छी भी लगेगी, कहेंगे हाँ नाइस, बट बिलीव नहीं करेंगे. इसको हम बिलीव नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत डीप इनग्रेन्ड सिस्टम है. ये बिलीफ सिस्टम वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बिलीफ सिस्टम्स है अभी का, जो हमारी खुशी को काफ़ी हद तक कम करने का कारण बन रहा है आज. एंगर इज़ गुड, फिर भी कोई मानेगा, कोई बोलेगा नहीं कहाँ गुड है, मालूम है इतने नुकसान होते हैं, तबीयत भी खराब होती है, स्टिल वील से हाँ नहीं. टेंशन इज़ नेचुरल, बट कोई कहेंगे कि नहीं इट्स नॉट. बट लाइफ इज़ अ कॉम्पिटिशन. Yeah, I am in competition with other people. This is something which majority, very very big number is going to say कि हाँ ये तो है. अगर किसी से कहो ये बात that you will be free, तो बोलता भैया मुझे फ्री नहीं होना है, I want to win. हाँ, very good. मुझे आगे जाना है. फ्री आप हो जाओ, आपकी मर्जी, मुझे आगे जाना है, मुझे नंबर 1 बनना है, विन करना है. Absolutely. तो फिर ये काहे की फ्रीडम दे रहा है? हाँ, अब ये हमें अपने आप से पूछना होगा. पहले अपने मन को ओपन करें. पुराना बिलीफ सिस्टम कभी कभी एक नई चीज़ को सुनने के लिए ओपन भी नहीं होता है, तो सुनते हुए भी उसको स्वीकार ही नहीं करेंगे. स्वीकार मतलब ये नहीं कि उसको एक्सेप्ट कर लो, लेकिन स्वीकार सिर्फ ट्राई करने के लिए, मानने के लिए नहीं. नए बिलीफ सिस्टम को मानना है अभी वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन सिर्फ उतना स्वीकार करना है कि उसके बारे में सोचें, और फिर सोचकर अगर 1% भी लगे कि लेट्स ट्राई, तो ट्राई करने तक. एक्सेप्ट करना तो बहुत बाद में है. दैट इज़ ओनली आफ्टर सीइंग द रिजल्ट, जब हमने एक्सपेरिमेंट करके रिजल्ट देखा. लेकिन ये वाला जो बिलीफ सिस्टम है कि लाइफ इज़ अ कंपटीशन, ये इतना इनग्रेन्ड है कि इसका ऑपोजिट कि देयर इज़ नो कंपटीशन, हम किसी के साथ कंपटीशन में नहीं हैं, इसको तो स्वीकार करने में ही काफ़ी रेजिस्टेंस आने वाला है. तो इसलिए पहले जस्ट स्टॉप एंड ओपन योर माइंड कि कोई कुछ कह रहा है, इसके पीछे कोई डीप मीनिंग होगा. सारा दिन में पहली बात तो अपनी एक वो तैयार करें कि किस किस के साथ फील करते हैं कि हम कंपटीशन में हैं. क्योंकि आज कंपटीशन सिर्फ प्रोफेशन में नहीं रहा, घर में भी आ गया है. घर में भी कंपटीशन होगा, एंड इतना सटल होगा कि हम रियलाइज भी नहीं करेंगे कि हम compete कर रहे हैं. घर में मतलब पति पत्नी में या भाई बहन में? हर एक के साथ हो सकता, आपका किसी के साथ भी हो सकता है ना. किसका किसके आप सोच के थोड़ी करते हैं. ये घर में स्पेसिफिकली आप सोच के नहीं करेंगे जितना आप ऑफिस में, क्योंकि ऑफिस में, बिजनेस में इट्स वेरी क्लियर, इट्स मोर लाइक ब्लैक एंड वाइट. द अदर डे आई वाज इन अ बैंक, एंड बैंक के सीनियर लोगों की एक ट्रेनिंग थी, तो उन्होंने कहा, आई सेड व्हाट इज कॉज ऑफ स्ट्रेस. कहते वी आर नंबर 1 एंड वी हैव टू रिमेन नंबर 1, राइट. तो उनसे एक ही बात पूछिए कि आप नंबर 1 हैं और आपका इतना जो भी है, प्रॉफिट है, रेवेन्यू है, जो भी ये इतना है. अब आपको अपनी कैपेसिटी पता है, आपको अपने एम्प्लॉयज़ की कैपेसिटी पता है, और आपने एक टारगेट सेट कर लिया, इस साल में हम यहाँ हैं, 2 साल में हमें यहाँ पहुँचना है. अब अगर आप 2 साल में इतनी मेहनत करते हैं, सारे एम्प्लॉयज़ डेडिकेशन मोटिवेशन से करते हैं, आपने सोचा था यहाँ पहुँचना है, लेकिन आप यहाँ पहुँच गए. जितना सोचा था उससे ज़्यादा अचीव कर लिया है ना, तो यहाँ पहुँच गए. लेकिन आप नंबर 1 नहीं हैं. ओह गॉड, कोई और आ गया है आपसे ऊंचा. ठीक है,
आप नंबर 1 नहीं है, somebody else is number 1, आप नंबर 2 या नंबर 3 है पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री में, लेकिन जो टारगेट आपने सेट किया था ना, उससे आपने कई गुना ज्यादा अचीव किया है. विल यू बी हैप्पी और नॉट? नो. 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 व्हाई? क्योंकि दूसरा आगे बढ़ गया ना. सी दिस इज इट. 1 नंबर तो नहीं रहे ना, 3rd आ गया ना. अब इस पर चिंतन करना चाहिए ना, हमें ये सोचना होगा ना, मैं यहाँ हूँ जीवन में किसी भी चीज में. मैं 60 मार्क्स चाहता था. हाँ. मुझे 80 आ गए. मैंने लेकिन 60 दूसरे नहीं, को मेरे 80 आए, मतलब मेरी कैपेसिटी से कई गुना ज्यादा आए ना. हाँ. आई शुड नॉट बी हैप्पी फॉर दैट. दूसरा अनहैप्पीनेस तो क्रिएट करना ना, दूसरा 90 लेके. अच्छा, मतलब जीवन का लक्ष्य, हाँ. चाहे स्कूल में, चाहे करियर में, चाहे बिजनेस में, जीवन का लक्ष्य अपनी बेस्ट कैपेसिटी और अपने टारगेट और टारगेट से भी ज्यादा पहुंचना, वो लक्ष्य ना होकर सिर्फ दूसरे से आगे जाने का लक्ष्य. अब लेट्स से इट इज अनदर वे कि यहाँ तक अभी है, 2 साल में यहाँ पहुंचने का सोचा था, यहाँ नहीं पहुंचे, यहाँ पहुंचे. जितना सोचा था उसका नहीं, अभी यहाँ है, यहाँ पहुंचना था. 60 आपने कहा 60 है, 80 पहुंचना था 2 साल में, 70 पहुंचे, लेकिन नंबर 1 है. अभी खुश है? बिल्कुल. से दिस नाउ वी विल हैव टू आस्क आवरसेल्फ, व्हाट इज द बिलीफ सिस्टम? क्या बिलीफ सिस्टम है? 60 है, 80 पहुंचना था, 80 नहीं पहुंचे, 70 पहुंचे, लेकिन नंबर 1 है इसलिए खुश है. 80 पहुंचना था, 95 पहुंचे, लेकिन नंबर 1 नहीं है, 96 दूसरा पहुंच गया ना, तो खुश नहीं है. अब ये हमें रुक कर अपनी चेकिंग करनी पड़ेगी कि दूसरे से आगे पहुंचना, इसमें खुशी है या अपनी कैपेसिटी से ज्यादा बेस्ट परफॉर्म करना और जो हमें अर्न करना था, अचीव करना था, जहां पहुंचना था, वो प्राप्त करना, उसमें खुशी है. समझिए, मेरी फिल्म बन करती है 100 करोड़ का बिजनेस. हाँ. और मैं चाह रहा था 70, लेकिन दूसरे की 110 कर जाए तो. हाँ, तो मैं 30 से खुश नहीं हूँ. Right. मुझे दो किस बात का है कि मुझे 120 करना है अभी. नाउ दिस विल बिकम द बिगेस्ट कॉज ऑफ आवर स्ट्रेस इन लाइफ. ये हमारी जीवन में खुशी को खत्म कर दुख और टेंशन क्रिएट करने का सबसे इजी साधन है. तो चलिए, मैंने 20 करोड़ की पिक्चर बनाई, मेरी 40 बन गया या 30 बन गया, आई शुड बी कंटेंट. नो, नॉट आई शुड बी कंटेंट. नो, वी आर नॉट सेइंग कि आपने जितना भी अचीव किया उसमें कंटेंट हो जाए. नॉट एट ऑल. इम्पोर्टेंट है आपको आपकी कैपेसिटी पता है, आपने अपनी कैपेसिटी और परिस्थितियों को देखते हुए एक टारगेट रखा. जैसे आपने कहा मूवी बनाई, टारगेट रखा, टारगेट अच्छा रखे, जितना रखना है उसको रखे, टारगेट को अचीव कर लिया, इनफैक्ट टारगेट से भी थोड़ा सा ज्यादा अचीव कर लिया, तो खुश नहीं होना चाहिए. लेकिन मार्केट में दूसरे लोगों ने हमसे बड़ा टारगेट लगाया ना. अच्छा, अभी अगर दूसरों ने हमारे से बड़ा टारगेट लगाया, कल कोई और उनसे और ज्यादा टारगेट लगाएंगे, परसों कोई और उससे और ज्यादा टारगेट लगाएगा. हम टारगेट किसकी कैपेसिटी के हिसाब से रखेंगे? हम तो देखेंगे कि दुनिया में जो सबसे हाईएस्ट टारगेट लगाया है उससे 1% ज्यादा रखें. Will you be able to do that? दुनिया And तो which means the richest man on earth. वो तो करते ही हैं. इसका मतलब हम खुश कब होंगे? जब we'll become number 1 in the world. क्योंकि जैसे ही हम किसी भी फील्ड में यहाँ नंबर 1 बनेंगे, हमारे से आगे कोई और है, फिर कोई और है, खुशी कभी नहीं आने वाली है. We'll never be happy like this. And most important, जब हम यहाँ से यहाँ अपने टारगेट की तरफ अचीव कर रहे हैं, हम जा रहे हैं अपने टारगेट पे, अगर हमारा फोकस औरों से आगे जाना ना हो, ये मेरा फोकस नहीं है कि मुझे औरों से आगे जाना है, अगर मेरा कंप्लीट फोकस सिर्फ ये है कि मुझे अपना टारगेट अचीव करना है, क्योंकि 2 बातों में कितना अंतर है. मुझे अपना टारगेट अचीव करना है, ये एक फोकस है, और दूसरा है मुझे उससे आगे जाना है, सबसे आगे जाना है. ओके, वो तो फिर और बहुत बड़ा फोकस है. अब अगर मेरा सिर्फ इतना सिंपल फोकस होता कि ये है, यहाँ मुझे पहुंचना है, तो ये इजी था ना, ये बहुत इजी था. अपनी पूरी मेहनत लगा दीजिए, अपने सारे रिसोर्सेज लगा दीजिए, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट अपने वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स
आप चूज कर लीजिए कि आपको अपना बिजनेस, क्योंकि आज हर चीज कई तरीके से हो सकती है। आपको यहाँ से यहाँ जाना है, सपोज मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है, बीच में बाधाएं भी तो आएंगी ना, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, लेकिन मुझे यहाँ से यहाँ जाने का तरीका मैं चूज करूंगी। एक है मुझे सीधा भागना है, कोई ऑब्स्टिकल अगर रास्ते में आएगा, मुझे ऑब्स्टिकल के अराउंड अपने को मोल्ड करके क्रॉस करके जाना है। कोई और होगा जो ऑब्स्टिकल आएगा, कहेगा मैं तो ऑब्स्टिकल को उखेड़ के फेंक दूंगा। वो उसका जीवन जीने का तरीका है, ये मेरा जीवन जीने का तरीका है। एवरीवन विल चूज देयर वे। कोई और होगा वो कहेगा ऑब्स्टिकल को उखेड़ूंगा भी नहीं, उसको खत्म कर दूंगा, ताकि वो ऑब्स्टिकल, वो व्यक्ति मेरे जीवन में फिर कभी खड़ा ही नहीं हो सकेगा। वो भी एक तरीका है। हर एक के जीवन जीने के तरीके अलग अलग हैं। कंपीट करेंगे सबके साथ कि इनसे आगे जाना है। कर तो रहे ना लोग। खुशी, अभी वो तो खुश हैं बिकॉज दे नंबर 1 अपने बिजनेस में। एक सिंपल रेस में भी क्या सिखाते हैं, जहाँ एक्चुअल कंपटीशन होता है, चाहे वो रनिंग रेस है, स्विमिंग है, कहीं भी जहाँ रेस है, तो जब बच्चे स्टार्टिंग लाइन पर होते हैं तो उनको क्या इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा? क्या दिया जाएगा? सीधा देखना, फोकस ऑन योर गोल, अपनी सारी एनर्जी कहाँ लगानी है, आपको अपने टारगेट पर पहुंचना है, आपको इधर उधर नहीं देखना है। क्यों नहीं इधर उधर देखना है? इधर उधर देखो ना कि मैं किसके आगे हूँ, किसके पीछे हूँ, मुझे किससे आगे जाना है, किसके पीछे हूँ मैं अभी, ये नहीं देखना चाहिए। क्यों सिखाते हैं लुक स्ट्रेट? हमारे स्कूल में जब स्विमिंग का कंपटीशन था तो मैंने बैक स्ट्रोक, डाइविंग वगैरह सब में मैं फर्स्ट आया था। सिर्फ फ्री स्टाइल में एक दूसरा लड़का मुझसे आगे था, तो उसने एक ही मिस्टेक की कि उसे डर था कि सुरेश पहले ना करे, तो उसने सिर्फ स्विम करते करते ऐसे देखा कि मैं कहाँ हूँ, आधा सेकंड देखा होगा, स्विमिंग में करते करते ऐसे दिखा 1 सेकंड, और मैं हाथ उधर लगा और ऑलमोस्ट पैरेलल चल रहे थे, मेरा पहले गया, उसका टच हुआ, ठप ठप लाइक दिस। नाउ यू गिव अस द आंसर। आई गॉट द चैंपियनशिप। अब आप ये बताइए कि यहाँ क्या हुआ, अगर वो आपकी तरफ नहीं देखते तो कौन पहले पहुंचता? वो पहुंच जाता। वो पहले पहुंचते ना। जैसे ही आप, अब इट्स नॉट अबाउट कौन पहले पहुंचता, बट उनकी जर्नी को देखिए कि आपकी तरफ देखने से उनका फोकस हटा। सिर्फ फोकस नहीं हटा, फियर, इनसिक्योरिटी, ये 2 बहुत बड़े इमोशंस हैं जो हमारी एफिशिएंसी को डाउन करते हैं। फियर, ये वो स्प्लिट सेकंड में ये सारे इमोशंस क्रिएट हो जाते हैं। क्यों? हमारी स्पीड, हमारी एक्यूरेसी, हमारी एफिशिएंसी हर चीज में कम होगी, क्योंकि जैसे ही यहाँ देखा मतलब फियर है, इनसिक्योरिटी है। बड़े बड़े लोगों को फियर होता है, उसमें क्या है? मैं भी पहले ऐसे ही समझता था, यार इतना बड़ा एक्टर है, उसको मुझसे फियर थोड़ी होगा। जब लोग मुझे आके बोलते थे यार ये आदमी तुझसे इनसिक्योर हो गया, मैंने कहा जा छोड़ो यार, इतना बड़ा सुपरस्टार, इतने बड़े एक्टर, इतने मेरे सीनियर लोग मुझसे इनसिक्योर हो गए। हाँ है, तो मैंने बोला यार इसको मुझसे कुछ चाहिए होगा। है जो आप कह रहे हो, इनसिक्योरिटी भी है, फियर भी है, फिर भी वो नंबर अच्छी पोजीशन में है। फियर है, तो आप ये कह रहे हैं कि फियर है, इनसिक्योरिटी है, हाँ, अच्छी पोजीशन में है, हाँ, लेकिन खुश नहीं है। अच्छा, अभी फ्रीडम वाली बात आप फ्रीडम, फियर है, इनसिक्योरिटी है, तो खुश कैसे हैं? हाँ, जब जितनी देर मेरे अंदर डर है, इवन इफ आई एम नंबर 1, जो बैंक वाला जो नंबर 1, हाँ, वो तो कांस्टेंट फियर में है कि कहीं हमारे से कोई आगे ना चला जाए। तो फियर है, इनसिक्योरिटी है, तो पहली बात तो खुशी नहीं है। एक तो मैं नंबर 1 कभी नहीं था, हाँ, ना नंबर 10 था, मैं तो एक कैरेक्टर एक्टर था, फिर भी इनसिक्योरिटी किस बात की? किस बात की मैं तो इनसिक्योरिटी? कंपटीशन में भी नहीं था। किस बात की इनसिक्योरिटी नहीं है? ये एक संस्कार होता है, ये एक संस्कार है। क्योंकि जब हम फर्स्ट आते हैं ना, इवन स्कूल में हमने देखा है, जिस स्टूडेंट को फर्स्ट आने की आदत पड़ जाती है, वो फर्स्ट में रहकर भी खुश नहीं होता कभी, क्योंकि अब उसके ऊपर एक कांस्टेंट ये इनसिक्योरिटी है कि अब मैं कभी सेकंड ना आ जाऊं। तो फर्स्ट पहुंच कर भी, फर्स्ट रह कर भी इतना टाइम फियर और इनसिक्योरिटी है, क्योंकि अब जो खुशी का जो वो बन चुका है पैरामीटर, वो मार्क्स, टारगेट,
प्रॉफिट नहीं, बट नंबर 1 पर टिके रहना, तो वो एक कांस्टेंट फियर और इनसिक्योरिटी है। अब तो कांस्टेंट वो मेरे जीवन का साथी बन जाएगा अब, फियर एंड इनसिक्योरिटी। एंड सिर्फ फियर एंड इनसिक्योरिटी नहीं, फिर जेलसी भी आएगी उसके अंदर। इसको एक सिंपल एग्जांपल से देखते हैं। लेट्स से हम एक ड्राइव पर जा रहे हैं, 2 गाड़ियां हैं, दोनों गाड़ियां अलग अलग हैं, स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, डेस्टिनेशन भी सेम है, ए से बी तक पहुंचना है। 2 कार्स में 2 परिवार हैं, ठीक है। अब जब तक वो अपनी ड्राइव पर है, अब परिवार खाते पीते हंसते खेलते गाने सुनते बातें करते हुए अपनी जर्नी पर है। ब्यूटीफुल जर्नी, पहुंच जाएंगे ना, 4-4.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। लेकिन चलते चलते एक थॉट क्रिएट कर लेते हैं कि मुझे इससे आगे जाना है, रेस करते हैं। अब एक बार ये एक थॉट क्रिएट कर ली, रेस थी नहीं, वो अपनी यात्रा पर थे, ये अपनी यात्रा पर थे, अपने अपने परिवार से एंजॉय कर रहे थे, लेकिन एक थॉट क्रिएट कर ली, इनसे आगे जाना है। अब बाकी की ड्राइव कैसी हो जाएगी? पूरा फोकस ही चेंज हो जाएगा, हंसना खेलना बंद हो जाएगा, खाने पीने की तरफ ध्यान नहीं देंगे। यहाँ परिवार से बात करने की बजाय सारा फोकस क्या होगा? मुझे उसके आगे जाना है। अब जो जर्नी एंजॉय हो रही थी, हंस खेल कर पहुंच जाते वहां पर जहां जाना था, अब उस जर्नी में स्ट्रेस क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। अब उस जर्नी में गुस्सा भी आना शुरू हो जाएगा अगर थोड़ा भी अपने आप को उनसे पीछे देखा। अब अगर फैमिली जो गाड़ी चला रहे हैं मेन, उनसे अगर फैमिली बात करने की कोशिश करे, कहेंगे चुप करो, मेरा पूरा ध्यान किस तरफ है? मुझे उससे आगे जाना है। पूरा पर्सपेक्टिव उस जर्नी का चेंज हो जाएगा, एक थॉट, एक बिलीफ सिस्टम के चेंज होने से कि मुझे उसके आगे जाना है। अब दोनों कार्स अलग अलग हैं, कैपेसिटी दोनों गाड़ियों की अलग अलग है, दोनों का चलाने का तरीका भी अलग अलग है, दोनों के सेफ्टी पैरामीटर्स की डेफिनेशन अपनी अपनी है। अब अगर एक पाए कि मैं दूसरे से आगे जा ही नहीं पा रहा हूँ क्योंकि उसकी गाड़ी ज़्यादा पावरफुल है, वो ड्राइव फास्ट करता है, वो सब, ये वाला सिर्फ उससे आगे जाने के लिए कोई ना कोई रूल ट्रैफिक का, सड़क का तोड़ देगा, क्योंकि और कोई तरीका ही नहीं है अब आगे जाने के लिए। देयर इज नो वे दैट आई कैन गो अहेड इफ आई ड्राइव सेफ एंड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द रोड। तो फिर या तो रेड सिग्नल तोड़ देंगे, या ओवर स्पीड कर देंगे, या रॉन्ग साइड से ओवरटेक कर देंगे, या उनको पीछे करने के लिए भी कुछ कर देंगे, कुछ भी करेंगे सिर्फ उनसे आगे जाने के लिए। मतलब अपने वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे। आज जो हम इतना एथिक्स और प्रिंसिपल्स में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, उसका रीज़न एक ही है, हमें दूसरे से आगे जाना है। ये कॉम्प्रोमाइज, अगर हमें दूसरे से आगे ना जाना होता, हम कभी वैल्यूज प्रिंसिपल्स पर कॉम्प्रोमाइज ना करते, क्योंकि हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते। वैल्यूज एंड प्रिंसिपल सिस्टर तो बिना कंपटीशन के भी कई लोग नहीं करते ना। अच्छा, अब अगर वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स पर कॉम्प्रोमाइज करेंगे, एक जो भी आत्मा अपने वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स पर कॉम्प्रोमाइज करेगी, मतलब डिसऑनेस्टी यूज करेगी, कोई अनएथिकल प्रैक्टिस यूज करेगी, कहीं थोड़ा चीटिंग एलिमेंट भी हो सकता है, जो ये सब एलिमेंट्स चूज करेंगे, एक खुशी नहीं हो सकती, दूसरा आत्मिक शक्ति, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज किया है अपने वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स पे, सोल पावर कम होती जाएगी, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमने लास्ट टाइम देखा, कार्मिक अकाउंट क्रिएट हो रहा है। सबसे बड़ी अच्छी बात आपकी एक मुझे लगी जो इस एपिसोड में, कि आपने कहा था कि अंत में देखो कि वो बंदा सुखी है। यस, नहीं हो सकते गाड़ी तेज चलाकर बच्चे पीछे से हाथ भी लगाए तो हाथ मत लगाओ, मतलब ज्यादा स्पीड में ज्यादा सा राइट लेफ्ट हो जाए मतलब गाड़ी उलट जाएगी। चलो नहीं उल्टी, पिकनिक पे जा रहे हैं, सारा मजा खराब। एब्सोल्युटली, जीवन जी रहे थे, सारा मजा खराब। निकले घर से किस लिए थे? जीवन किस लिए जी रहे थे? ड्राइव पे, ड्राइव पे, ये भी तो जीवन ड्राइव थी। खुश रहना था, रिश्ते प्यार से चलाने थे, खाते पीते गाने बजाते मौज करते करना था। जीवन कैसे तो हो ऐसे गई? होता ना सिस्टर। हाँ। जब मैं हैदराबाद में यहाँ से गया बॉम्बे, किस लिए गया था? हाँ। तो अच्छा कोई
मेरी हॉबी थी फिल्म एक्टिंग, हाँ। थोड़ी बहुत फिल्म में काम कर लेंगे, थोड़ा खाना वाना अच्छा मिल जाएगा, गाड़ी वाड़ी रखेंगे, तो आई वाज अर्निंग के लिए और पैशन के लिए काम करते थे। Absolutely. शुरू कहाँ होता है, बाद में थॉट्स कहाँ चले जाते हैं, Right. कंपटीशन में आदमी इतना थक जाता है। ये हुआ एग्जैक्टली शुरू कहाँ हुआ, पिकनिक सुबह सुबह अपनी गाड़ी में बैठे, क्लियर थे मुझे यहाँ पहुँचना है, प्यार से पहुँच जाते, सिर्फ बीच में कहीं चलते चलते ये बिलीफ सिस्टम, क्योंकि मेजॉरिटी का ये बिलीफ, मेजॉरिटी क्या इसको तो कहेंगे ऑलमोस्ट हम सब का ये बिलीफ सिस्टम है, तो वो बिलीफ सिस्टम पूरे जर्नी के तरीके को ही बदल देगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ये कॉम्प्रोमाइज जो आ जाएगा, एंड इसका जो लॉन्ग टर्म डीपर इम्पैक्ट है कि सिर्फ औरों से आगे जाने के लिए जो हम कार्मिक अकाउंट्स क्रिएट कर लेंगे, वो कार्मिक अकाउंट हमारे सामने आज भी आएंगे और हमारे सामने आने वाले समय में भी आएंगे, और हो सकता है कि ये कॉस्ट्यूम चेंज करने के बाद भी आएंगे अगले जन्म में। अगर धोखा दिया, झूठ बोला, किसी को एक्सप्लॉइट किया, ये सब कुछ करके आगे पहुंच भी गए, आज भी खुश नहीं हो सकते क्योंकि अनएथिकल, हाँ आज मटीरियलिस्टिकली सक्सेसफुल हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, पोजीशन में भी नंबर 1 हो सकते हैं, दैट्स ऑल पॉसिबल, लेकिन ये सब करते हुए जीवन के सारे पहलू में, रिश्तों में, सेहत में अपनी, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट अपनी इमोशनल हेल्थ में इन कंट्रोल, पावरफुल एंड हैप्पी, नॉट पॉसिबल। ये बात तो सब हम सब ने देखी होगी ना, नॉट पॉसिबल, आस पास अड़ोस पड़ोस फ्रेंड्स में, एब्सोल्युटली सब ने किसी ना किसी का एग्जाम्पल तो सभी को मालूम होगा ना, कि ये आदमी ने ये एथिकल प्रैक्टिस नहीं करके ये किया, आज जेल में है, फलाने की फैमिली खुश नहीं है। वो तो बड़े है, कोई जेल में है, ये तो चलो फिर कुछ केसेस होंगे, सिर्फ मेजॉरिटी का देखना है, कुछ एक्सट्रीम फिर हम उसको अपने साथ नहीं रिलेट कर सकते। तो रोज पढ़ते हैं ना सिस्टर, फलाने ये स्कैम किए, कितने महीनों से फिर कुछ है, अगेन वो कुछ लोग हैं, उसका तो प्रैक्टिकल में दिख रहा है कि ये कॉन्सिक्वेंस है। वी आर टॉकिंग अबाउट कोई भी कॉन्सिक्वेंस आपको बाहर नहीं दिख रहा, बाहर सब कुछ अच्छा है, आपके पास बाहर सब कुछ अच्छा है, इतने बंगले, इतनी गाड़ियां बाहर खड़ी हैं, परिवार है, सब कुछ है, लेकिन अगर यात्रा पर कोई दूसरे तरीके अपनाए थे ये सारा कुछ अचीव करने के लिए, क्योंकि सोचा हमें सिर्फ नंबर 1 पर होना है, तो आंतरिक खुशी नहीं हो सकती, आज नींद भी अच्छी नहीं आती। हाँ, नींद नहीं अच्छी आएगी, स्वास्थ्य पर भी उसका असर पड़ेगा। अब इसी को थोड़ा सा एक शिफ्ट करना है, एक थॉट है सिर्फ, क्योंकि कार्मिक अकाउंट्स जो क्रिएट हो रहे हैं, आज धोखा दे दिया, ये कर दिया, करते टाइम क्या कहा, टारगेट है, पहुंचना ही है, करना ही है, लेकिन फिर उसका जब कॉन्सिक्वेंस आएगा तब कहेंगे मेरे साथ ऐसा क्यों, मैंने तो किसी के साथ कुछ किया ही नहीं, क्योंकि जब कर रहे थे हमने कहा ये तो नेचुरल है, आगे जाने के लिए ये सबको किया ही जाता है, जो भी करेंगे वो मेरे सामने वापस भी आएगा। इस एक बिलीफ सिस्टम को थोड़े दिन के लिए, अभी चेंज भी नहीं करना है, सिर्फ एक पॉसिबिलिटी के साथ खेलना है, सारा दिन एक्सप्लोर करना है, और सारा दिन देखो, सुबह से जीवन में, करियर में, रिश्तों में, हर जगह देखो हम यात्रा पर हैं। इट्स माई जर्नी ऑफ लाइफ, माई प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, आई एम ऑन अ जर्नी। इस जर्नी में मुझे ये अचीव करना है, हमें अपने गोल्स, अपने टारगेट सेट करने हैं, टाइम पीरियड कितनी देर में मुझे उस गोल तक पहुंचना है वो भी मुझे सेट करना है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चलने का तरीका, वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स। अगर 80 की स्पीड पे गाड़ी चलानी है दैट्स सेफ फॉर मी, मैं इंजॉय करती हूँ अगर 80 पे चले, लेकिन दूसरा 100 पे जा रहा है और उससे आगे जाने के लिए, और तीसरा 120 पे जा रहा है, yes. कहाँ तक करेंगे? नहीं, करते जाते हैं, लेकिन फिर अपनी ड्राइव को एंजॉय नहीं करते हैं। जैसे आपने कहा ना मुझे कि भाई वो तो कोई जेल में है या स्कैम में है, पकड़ा गया है, वो तो दिख रहा है, लेकिन छोटी छोटी बातें, उन छोटी छोटी बातों से याद आया, व्हाट अबाउट जो टीवी सीरियल्स पे दिखाते हैं, हाँ. और जो हमारी घरों में होता है, राइट, बहुओं में,
सास बहू में, Absolutely. फादर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, Right. हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर, Yes. मतलब रिश्तों में जो पेन है कंपटीशन का, हाँ। वो तो मैं भूल ही गया। रिश्तों में बहुत कंपटीशन है आज, सक्सेस की डेफिनेशन में, इवन हस्बैंड एंड वाइफ के बीच कंपटीशन। बच्चा अगर बोल दे कि आई लव माई मदर मोर देन डैडी, तुम बहुत डांटते हो, गंदे हो, मेरी मम्मी अच्छी है, वहाँ कंपटीशन शुरू हो जाता है। क्यों? संस्कार बन गया ना। प्यार कहाँ गया मेरा और मेरी पत्नी का फिर? हम क्या करेंगे? अब एक बार मेरा संस्कार बन गया, सपोज मैंने ऑफिस में रखा था, वो संस्कार क्रिएट किया कि मुझे आगे जाना है, आगे जाना है, मतलब आगे। ऑफिस से घर पे आ जाता है संस्कार? संस्कार तो यहाँ रहता है ना। हाउ कैन इट बी? संस्कार जैसे आपने गुस्सा ऑफिस में किया, कंपेटिटर है ऑफिस नहीं में। नहीं, गुस्सा ऑफिस में किया, हाँ, कंपटीशन जो संस्कार है वो बाहर नहीं है, संस्कार यहाँ है। गुस्सा ऑफिस में किया, घर पर आता है ना, फिर आकर घर वो पर तो आता है ना। स्टाफ के साथ क्रिएट किया, बच्चों पर आता है ना। हाँ जी, वो भी क्यों? है। क्योंकि संस्कार बन गया, जो किया वो संस्कार बन गया। अब संस्कार तो मेरी पर्सनालिटी का हिस्सा बन गया ना। तो मतलब मैं जिनसे प्यार करता हूँ, हाँ। मेरे बच्चे से, बीवी से, फैमिली से, आपस में भी कंपटीशन करने लग जाऊंगा अगर मेरा संस्कार बन गया अब तो? मेरा संस्कार बन गया कि आई हैव टू बी कंपीट तो मैं दुश्मन से कर रहा था। कॉम्पीट मतलब आई हैव टू बी नंबर 1। इवन एट होम आई हैव टू बी नंबर 1 इज माई संस्कार नाउ। आप फैमिली की बात कर रहे हैं, हम ये देखते हैं कि सोशल वर्क में भी आएंगे, सेवा में भी आएंगे, यहाँ तक कि एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में भी आने के बाद वो संस्कार साथ में आता है, आई हैव टू बी नंबर 1, क्योंकि वो मेरा संस्कार है। संस्कार ये नहीं चूज करता कि ये मुझे यहाँ एक्टिव होना है, यहाँ एक्टिव नहीं होना है। संस्कार मीन्स माय पर्सनालिटी। जहाँ हम निस्वार्थ कर रहे होंगे ना, एक समाज सेवा कर रहे हैं, प्रॉफिट नहीं है। एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में है, 0 मनी इन्वॉल्व्ड है, कोई इनकम नहीं है, कुछ नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं, टारगेट नहीं, बोनस नहीं, अचीवमेंट कुछ नहीं है, लेकिन संस्कार का क्या करेंगे कि आई हैव टू बी नंबर 1, वो तो वहाँ भी आता है। तो इसलिए फैमिली में इट्स अ संस्कार, आई हैव टू बी द बेस्ट, मुझे आगे होना है सबसे। कहीं भी मुझे लगे कि दूसरे को मेरे से ज़्यादा अप्रिसिएशन, दूसरे को मेरे से ज़्यादा पूछा जा रहा है, सफलता मिल रही है, आई एम इन कॉम्पिटिशन, वेरी सटल कॉम्पिटिशन विद द अदर पर्सन। सिस्टर, ये संस्कार का तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि जो मतलब मैंने अभी तक समझा था कंपटीशन सिर्फ दुश्मन से होता है या कंपेटिटर से। ये संस्कार बन के घर पर भी आ जाएगा और मुझे ये परमानेंटली तकलीफ देगा, इसका मुझे अंदाजा नहीं था। संस्कार मीन्स मुझे आपसे आगे होना है। हाँ, तो ये तकलीफ दे रहा है ना, तो तकलीफ भी हो रही है ना, तो खुशी। यही बात मैं अगले एपिसोड में आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत ही आई ओपनर है। ये कंपटीशन भी पेन दे रहा है एंड में। यस, तो थैंक यू सो मच सिस्टर, अगले एपिसोड में मिलते हैं और इसे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच, नमस्कार, थैंक यू। Everything that we do, whether at work or in family, let us set our goals and use our skills and qualities to achieve them. The focus should be on our own journey, not in reference to others around us. If we keep striving to go ahead of others and appear to be in a race, then stress, anxiety, fear, and jealousy will be our normal emotions. If we focus only on our goal, then there will be no insecurity. We will be confident and motivated. This stability will give us the energy which will empower us to achieve our goal. When we create insecurity and jealousy, we will achieve less than our capacity. It is because we want to go ahead of others, we compromise on our values, principles, and ethics. Compromising on values
depletes the power of the soul. If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us at Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. ये ध्वनि मंगल ध्वनि है. Om Shanti Om. This sound is a sacred sound. Om Shanti Om. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. बड़ा है सुख कर ये मंत्र